और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर में आधार कार्ड वोटर फ्रेंडली हो। 11 दस्तावेजों के साथ आधार में मान्य होगा तो बड़ा फैसला कहा जा सकता है। 11 दस्तावेज जो है उसमें आधार मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनके लिए आधार मान्य होगा। जिनके पास जो पेपर हैं अपना क्लेम फाइल करें। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो। बीएलए नियुक्त करने के अलावा पार्टियां क्या कर रही है? राज्य की 12 पार्टियों में से यहां सिर्फ 3 पार्टियां हैं। पार्टियां एसआईआर में मतदाताओं को मदद क्यों नहीं कर रही? तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है कि आखिर एसआईआर में मतदाताओं की मदद क्यों नहीं कर रही है। बीएलओ की तरफ से मात्र 2 शिकायतें आई हैं। 8 सितंबर की सुनवाई में मौजूद रहे सभी 12 दल। तो देखिए 8 सितंबर को सुनवाई होगी और इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सभी 12 दल मौजूद रहे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हम सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है मुझे लगता है बहुत सख्त टिप्पणी भी राजनीतिक दलों को लेकर, लेकिन अहम बात यह है कि आधार मान्य होगा। जरा हमें विस्तार से समझाएं क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान इस बात को संज्ञान में लाया गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई में कहा था कि आधार जिन 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनके क्लेम के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए एक दस्तावेज के तौर पर। आज सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि आधार कार्ड स्वीकार तो किया जा रहा है, लेकिन उनसे ये कहा जा रहा है कि उन 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज आपको लगाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने पहले भी स्पष्ट कहा था कि ये 12वां दस्तावेज होगा, आधार मान्य होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उन 65 लाख लोगों के लिए आधार कार्ड 12वां दस्तावेज, यानी जो 11 दस्तावेज थे उनके अलावा ये 12वें दस्तावेज के तौर पर ये मान्य होगा। आधार कार्ड से ही आप क्लेम दायर कर सकते हैं और कोई इनसे नहीं मांगा जाएगा, इनसे और कोई पेपर नहीं मांगा जाएगा। दूसरी बात, टाइमलाइन को लेकर सवाल जब खड़ा किया जा रहा था कि टाइमलाइन नहीं है एसआईआर के लिए और ये बहुत जल्दी प्रक्रिया हो रही है, इस पर चुनाव आयोग ने एक सफाई दी कि बिहार में 12 मान्यता प्राप्त राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। और अब इनके जितने बीएलओ सबके मिलाकर के 1,60,068,000 बीएलओ हैं। अगर वो प्रतिदिन एक बीएलओ 10 वेरिफिकेशन भी करता है तो 5 दिन में ये प्रक्रिया 65 लाख की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये लाया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए जो बीएलओ हैं, जो 1.6 लाख हैं, 1,60,000 से ऊपर हैं, 68,000 हैं, उनके तरफ से मात्र 2 आपत्तियां ही चुनाव आयोग के सामने रखी गई हैं। यानी कि 2 आपत्तियां की इनका नाम, फलां का नाम गलत ढंग से नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है, उसका कारण नहीं बताया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट में 12 में से मात्र 3 राजनीतिक पार्टियां आई हैं। दूसरी बात ये कि ये जो बीएलओ हैं क्या कर रहे हैं, मात्र 2 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों पर सवाल खड़ा किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर की जो 12 मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनको इस मामले में पक्षकार बनाया है। साथ ही कहा है कि आप इसमें वेरिफिकेशन में मदद कीजिए, आपके बीएलओ को कहिए कि वो मदद करें ताकि ये जो काम चल रहा है एसआईआर का प्रक्रिया जो चल रही है वो सुचारू रूप से चल सके। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगली सुनवाई जब होगी तो वो उन पार्टियों के एक नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। एक बात और, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि माय लॉर्ड, आपने जो 14 अगस्त का फैसला दिया था, जो आदेश दिया था, उस आदेश के मुताबिक हमने 65 लाख लोगों जिनका नाम हटा हुआ है उसका नाम और वजह सहित हमने इसे सार्वजनिक कर दिया है। दूसरी बात दी गई, बार बार चुनाव आयोग की तरफ से उनके वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, चुनाव आयोग पर भरोसा कीजिए, हमारा इरादा किसी का नाम काटने का नहीं है। कोई भी जो जेन्युइन आदमी होगा, कोई भी जो वैलिड वोटर होगा उसका नाम नहीं कटेगा, ऐसा हम पर भरोसा किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। 8 तारीख को सुनवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये वोटर फ्रेंडली होना चाहिए, किसी का नाम नहीं कटना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए भी कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव आयोग की तलखी थी, जो तंज था कि जिस मसले को लेकर इतनी सियासत हो रही है, वहां मात्र 3 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और उनके बीएलओज के तरफ से मात्र 2 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरत जताई।
तो अब बात आती है कि कुछ चीजें जो कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ी जा रही हैं, कुछ सियासी तौर पे लड़ाई लड़ी जा रही हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद बस इतना है कि कोई भी वोटर न छूटे और ये जो प्रक्रिया है वो वोटर फ्रेंडली हो। और चुनाव आयोग कोर्ट को बार बार भरोसा दिलाने की कोशिश करता रहा कि कोई भी जेन्युइन आदमी, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हमें थोड़ा और समय दीजिए, कोई भी जेन्युइन आदमी, कोई भी जेन्युइन वोटर का नाम मतदाता लिस्ट से नहीं कटेगा, ऐसा हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। तो इस तरह से आज की सुनवाई पूरी हो गई। अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। बिल्कुल प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहिए।